ये वीडियो है कि अगर फिर से 2020 वाला क्रैश मार्केट में आता है, उस चीज़ से हम हमारी इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो मीडियम टर्म या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए। अगर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो तुम्हें इस चीज़ की ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 10-11% एक नॉर्मल फॉल रहता है। बट अगर तुम मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो इस चीज़ के वजह से तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी हानि पहुंच सकती है। तो इफ़ अगर मार्केट 10-11% करेक्ट होता है तो हम मान के चलते कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 19 से 20% करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली हमारा इन्वेस्टमेंट का और मार्केट के साथ कोरिलेशन 2 रहता है, 2 के हिसाब से चलता है। तो अगर मार्केट 10-11% करेक्ट होता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी 19 से 20% गिर सकती है। किसी की इन्वेस्टमेंट इससे कम भी गिरेगी, बट मैं एक्सट्रीम सिनेरियोज कंसिडर करके चल रहा हूँ। तुम अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड रखते हो तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में कोरिलेशन काफ़ी कम रहता है। अगर मार्केट 2-3% गिरा तो इन्वेस्टमेंट भी 2-3% ही गिरती है। तो वो डाइवर्सिफिकेशन पे हम फिर कभी बात करेंगे। देखते हैं कि हम कैसे हमारी इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि बहुत लोग पूरी होल्डिंग बेच के निकल जाएंगे। बहुत लोगों ने ये किया भी है, 11,000 या फिर 10,000 के लेवल पे लोग 7,500 का 6,000 का वेट कर रहे थे फिर से, तो तब वो लोग एग्जिट हो गए थे। बहुत लोग पुट बाय करके रख लेंगे, बट नेकेड पुट बाय करना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी। और बहुत लोग बहुत सारे कॉल्स भी सेल कर सकते हैं, एट द मनी या फिर OTM कॉल्स, बट अगेन फिर बहुत सारी मार्जिन उसे लगेगी। तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी डिज़ाइन की हुई है। तो तुम्हें एक 14,950 का कॉल सेल करना है और 14,400 पुट बाय करना है। 14,400 पुट अराउंड 98-99 रुपीज़ के आसपास है और 14,950 का कॉल अराउंड 404 रुपीज़ के आसपास है। तो ये स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट लॉस के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से 10 से 11% गिरता है तो उस हिसाब से मैं ये स्ट्रेटेजी डिज़ाइन की है। अगर मार्केट इसी रेंज में प्ले करता है तो आप देख सकते हैं कि फिर तुम्हें नो कॉस्ट नो प्रॉफिट रहेगा। बट अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, अगर लेट से मार्केट 10-11% गिरता है तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 19 से 20% तो गिर ही जाएगी। अगर मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपीज़ की, अगर 5 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट 20% गिर जाती तो अराउंड 1 लाख रुपीज़ का तुम्हें लॉस होगा। तो इस 1 लाख रुपीज़ को लॉस को कवर करने के लिए अगर तुम ये स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो तो लेट से अगर हम मान के चलते कि मार्केट 10-11% गिर गया, 11% या 10% मान के चलते हैं, और तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 20% गिर गई, तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा 1 लाख रुपीज़। बट तुम्हें इस स्ट्रेटेजी में अराउंड, अगर लेट से यहाँ से स्पॉट से मैं देखता हूँ कि मार्केट अगर 11% गिरता है तो 11% के अराउंड तुम्हें 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट प्रॉपर, इसमें 1 लाख से 1,01,000 का प्रॉफिट तुम्हें इस स्ट्रेटेजी में होगा। तो तुम्हारा जो होल्डिंग में या फिर जो तुम्हारी मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जो लॉस है, तुम वो लॉस ऐसे ही हेज करके तुम इससे रिकवर कर सकते हो। अगर किसी को लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजी थोड़ी रिस्की, अगर मार्केट ऐसे बहुत बढ़ जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रेटेजी उस सिनारियो के लिए कि जब मार्केट में बहुत लोग बात करते रहते हैं कि मार्केट करेक्ट हो सकता है या फिर थोड़ी मार्केट में करेक्शन की संभावना रहती है। जैसे अभी कुछ इन्फ्लेशन डेटा आया, जॉब्स डेटा आया, तो वो अच्छा डेटा नहीं था, तो उसके वजह से US का भी मार्केट शायद एक दिन अच्छा करेक्ट हुआ था, बट अगेन वो रिकवर कर गया। बट अगर फिर से मार्केट करेक्ट होता है अच्छे से तो इस सिनारियो के लिए स्ट्रेटेजी है। इसे तुम कवर्ड कॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पास का कोई कॉल फिर सेल कर सकते हो और दूर का कोई कॉल बाय कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इस ट्रेड में तुम नो कॉस्ट नो प्रॉफिट पे रहोगे। अगर मार्केट रेंज में एक ट्रेड कर लेता है तो अपसाइड ब्रेक इवन तुम्हारा 14,955 का है। एक कंफर्टेबल ब्रेक इवन है वो अपसाइड का, और डाउन साइड तो कोई ब्रेक इवन ही नहीं है, तुम अनलिमिटेड प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हो। बट मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ कि 10-11% की ही मार्केट करेक्ट होता है तो तुम ऑलमोस्ट तुम्हारी होल्डिंग्स को जो लॉस होगा तुम वो आराम से सेव कर सकते हो। ये बेसिकली ये वीडियो मीडियम टर्म या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए मायने रखती है। अगर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो तुम्हें 10-11% के फॉल की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सारी स्ट्रेटेजी, इसमें तुम्हारा मार्जिन अराउंड 1.5 लाख रुपीज़ का लगेगा। जीरोधा में आई थिंक 1.3 लाख रुपीज़ बता रहा है, बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि 1.5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट रहेगा। और अगर कुछ होता ही नहीं, मार्केट अगर इसी रेंज में ट्रेड करता है तो फिर तुम 200-400 रुपये के प्रॉफिट में एग्जिट हो जाओगे, जो कि तुम्हारा ब्रोकरेज तो रिकवर कर ही देगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है। और नेक्स्ट वीक के लिए मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, मैंने ये एक स्ट्रेटेजी बनाई है नेक्स्ट वीक के लिए।
14,700 कॉल और पुट बेसिकली स्ट्रैडल मैंने सेल करने के लिए मैं तुम्हें कहूँगा, क्योंकि सिर्फ 10 ही दिन बाकी, 10 भी नहीं, अगर मार्केट आवर देखोगे तो, मार्केट डेज देखोगे तो, अगर कल से भी हम पकड़ते तो 9 ही दिन बाकी है नेक्स्ट एक्सपायरी को। 9 दिन में 30,000 का प्रॉफिट, और इसे मार्जिन तुम्हें 1.88 लाख रुपीज़ यहाँ पे बता रहा है, बट मोस्टली जीरो दाम में तुम्हें 1.6 या 1.5 लाख रुपीज़ वॉट एवर, फिर भी हम मान के चलते कि 1.9 लाख रुपीज़ की मार्जिन तुम्हें लग रही, तो उसमें 30,000 का तुम्हारा प्रॉफिट रहेगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करेगा। तुम्हारी ब्रेक इवन रेंज रहती है 14,300 और अप साइड में 15,100। तो आई डोंट थिंक 27 मई तक मार्केट 15,100 के ऊपर या 14,300 के नीचे जाएगा। अगर इस रेंज के नीचे मार्केट की कोई 30 मिनट्स 15 मिनट्स कैंडल क्लोज देती है तो तुम इस ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे। 2-3 दिन में तुम्हें थीटा डीके तो मिल ही जाएगा। 10 दिन में मतलब 9 दिन में 30,000 प्रॉफिट विद जस्ट 1.8 लाख रुपीज़ मार्जिन इज़ गुड ट्रेड। तो ये ट्रेड एक नेक्स्ट वीक के लिए रहेगा। मैं ये ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मेरा कैपिटल कोई और ट्रेड में किसी और जगह पे फंसा हुआ है, बट दिस ट्रेड यू कैन टेक।